हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योद्धा क्लासेस पर। आज हम क्लास 12th हिंदी का आपको चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम क्या है? ओ सदनीरा, और जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, और इनका हम लेखक परिचय जानने वाले हैं। लेखक परिचय मात्र 5 मिनट वाला ये सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको मात्र 5 मिनट में लेखक परिचय पूरा एक चैप्टर का क्लियर हो जा रहा है। तो आपको हमने इससे पहले हमने 6 जो आपका लेखक है 6 चैप्टर वाला, वो पूरा हमने क्लियर करा दिए हुए लेखक परिचय। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर एक एक चैप्टर को कर देख सकते हैं अच्छे तरीके से लेखक परिचय। यानी कि इससे पहले हमने 6 चैप्टर का लेखक परिचय करवा चुके हैं। चलिए लेखक परिचय देखना स्टार्ट करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का, जो कि ओ सदानीरा पाठ के लेखक हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में, और निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 14 मई 1978 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं आगे अगले पेज पर। अब देखिए जीवन परिचय। चलिए इसका जीवन परिचय देखना स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृत कर्मी तथा प्रशासक थे। उनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश में शाहजहाँ में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया तथा 1941 में आईएएस की परीक्षा पास की। इसके बाद प्रशिक्षण के लिए अमेरिका चले गए तथा वहां से लौटकर बिहार में शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त हुए। 1944 में उन्होंने बिहार के विख्यात सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद भी संभाला। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो भी रहे। इनको विवाद विधि की उपाधि, कालिदास अवार्ड तथा बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 मई 1978 को इनका देहांत हो गया। ठीक है, और भी इनके बारे में जानते हैं। जब लेखक परिचय तो पूरे अच्छी तरह अब रचनाएं जानेंगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? रचनाएं देखिए, नाटक। इनमें नाटक कौन से? 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा, जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ। ओ मेरे सपने, जो कि 1950 में प्रकाशित हुआ। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, जो कि कोणार्क 1951 में प्रकाशित हुआ। बंदी जीवन, तो ये आपका 1954 में। शारदिया 1959 में। पहला राजा 1969 में। दशरथ नंदन 1974 में। कुंवर टिकी तेग 1954 में। गवन सवारी 1958 में। इसके अतिरिक्त 2 कंठपुतली नाटक भी है। और आगे देखते हैं रेखाचित्र जो है वो है आपका 10 तस्वीरें, ये भी पूछा जा सकता है। स्मरण जिन्होंने जीना जाना। समीक्षा परंपराशील नाट्य। निबंध संग्रह। अब इनके निबंध संग्रह कौन कौन से? चलिए निबंध संग्रह देखते हैं। बोलते छंद तथा जन संचार पर विशिष्ट पुस्तक बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये सब है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए और इसमें साहित्यिक विशेषताएं चलिए देखते हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है? जगदीश चंद्र माथुर का कार्य क्षेत्र बिहार था तथा उन्हें साहित्य जगत में बिहार की विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। नाटक तथा उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उन्हें आकर्षित करते रहे हैं। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित है। माथुर जी के लेखक में रचना भूमि का दायरा सीमित है, किंतु उसके साहित्य में संकीर्णता नहीं पाई जाती है। एक संवेदनशील दृष्टिकोण उनके साहित्य को एक विशिष्ट ऊंचाई प्रदान करता है, और उनके लेखक में नेहरू युग की परंपरा जो कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि के छाप नज़र आती है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए वो यहाँ पे आ जाइए, और आपका कुछ और है। भाषागत विशेषताएं भी चलिए देखते हैं। भाषागत विशेषताएं। जगदीश चंद्र माथुर के साहित्य की भाषा सहज, सरल एवं भाव प्रधान है। भाषा में निरंतर प्रवाह दृष्टिगत होता। शब्दों का कुशल प्रयोग एवं विशिष्ट वाक्य निर्माण इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं। लेखक की स्मरण करने की जो शैली तथा स्मृतियों की जो संप्रेषण की भाषा जो है वो अद्भुत है। इसी विशेषता के चलते वे कठिन से कठिन विषय को भी सरलतापूर्वक अभिव्यक्त कर पाते हैं। और आप आगे आइए। अब देखते हैं प्रस्तुत निबंध जो ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर की पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है। यह निबंध सदानीरा गंडक को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें लेखक ने गंडक नदी के किनारे की संस्कृति एवं जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी जो वह प्रस्तुत के इतिहास से उठाई गई घटनाएं निबंध की प्रमाणित को और बढ़ाती है। तो ये था
हमारे जो जगदीश चंद्र माथुर उनका लेखक परिचय ओ सदनीरा पाठ जो था उसका लेखक परिचय आप समझ चुके हैं। कोई भी आपका चैप्टर छूटा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल पर अगर नए होंगे तो।